हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की समरी देखेंगे। आपने देखा प्यारे बच्चों कितने अच्छे तरीके से हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फिनिश किया है, जिसमें सबसे पहले हमने उसके ग्राफ्स देखे, डोमेन एंड रेंज देखी डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। वो क्यों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ये हमने जाना। फिर आपने प्रॉपर्टीज़ देखी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब सब चीज़ें हमने एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट की। और फाइनली एक्सरसाइजेस करने के बाद हम समरी पे आ चुके हैं। प्यारे बच्चों समरी भी आप उस लेवल की डिस्कशंस देखेंगे कि अगर आपने सिर्फ समरी का लेक्चर अपने एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज कर लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। प्लस प्यारे बच्चों आपकी अप्रोच एक सर्टेन डायरेक्शन में डेवलप हो चुकी होगी तब तक। उसका रीज़न है कि कंप्लीटली मान लीजिए आप कोई लेक्चर देखते हैं, उसके बाद आप लास्ट में समरी पढ़ते हैं, तो आप मतलब स्पीड भी हो जाएगी आपकी, प्लस एक्यूरेसी लेवल भी अच्छा होता चला जाएगा। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 12th के साथ साथ कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फोकस कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं पॉइंट्स नोट करता हूं, उसके बाद मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, आपने देखा कि एक सिस्टमैटिक वे में हमने कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें अब तक पढ़ी हैं डीप में, ठीक है। अब हम समरी में आप जानते हैं सिर्फ ओवरव्यू लेना होता है, तो क्विक रिवीजन के लिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, द डोमेन एंड रेंजेस, रेंज कौन सी रेंज है ये, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, ठीक है, ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इनके बीच की जो वैल्यू होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जितने पे सारे जैसे पीरियड्स डिसाइड होते हैं इनके, तो उसमें से एक इंटरवल जब हम निकालते हैं तो उसी को एक ब्रांच बोला जाता है, ठीक है। जैसे एक पेड़ की कोई टहनी को काट लें तो उसको एक ब्रांच कह दिया जाए, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ वो तरीका है। और उसके बाद क्या देखिए प्यारे बच्चों, द डोमेन रेंजेस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। इस टेबल में वही चीज़ें दी हुई हैं, डोमेन और रेंज। तो देखिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, -1 से 1 इसकी डोमेन होती है और रेंज होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक, ठीक है। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, क्लोज इंटरवल -1 से 1, 0 से π रेंज होती है इसकी, ठीक है। y इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। आपको पता है कि साइन इनवर्स या साइन एक्स, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने देखा प्यारे बच्चों क्लास 11th में, ठीक है। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स आपने देखा, साइन एक्स के ऊपर जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। सेम एज इट इज कॉस के ऊपर जो बनता है सेक इनवर्स एक्स का होता है। डोमेन देखिए दोनों की सेम है, रेंजेस में फर्क है, ठीक है। देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या है, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। और सेक एक्स में क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2। π/2 पे क्यों नहीं डिफाइन और 0 पे क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 कंटेन करता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि 1/sin x आप लिखते हैं कॉसेक एक्स को, और इसको 1/cos x लिखते हैं सेक एक्स को। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, डोमेन क्या है रियल नंबर, और रेंज क्या है इसकी, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2, ठीक है। अगेन देखिए y इक्वल्स टू cot इनवर्स x, रियल नंबर इसकी डोमेन है, और रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 to π। तो प्यारे बच्चों ये था एक स्लाइड। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट। देखिए प्यारे बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस तो सारे आपने देख ही रखे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ साइन की पावर -1, ठीक है। इनफैक्ट साइन एक्स की पावर -1 इक्वल्स टू 1/sin x आप जानते हैं। एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसी तरीके से अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो वैल्यू लाई करती है इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर सूटेबल वैल्यू ऑफ डोमेन एंड रेंज, जो वैल्यू सूट करे डोमेन और रेंज को, उसके लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए क्या है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स को हम आपको मैंने ये कई बार बताया है, ठीक है, कि x इक्वल्स टू साइन वाई क्वेश्चंस में बहुत यूज हुआ है। ये क्या देखिए x इक्वल्स टू साइन वाई, y इक्वल्स टू साइन एक्स लिख सकते हैं इसको। सेम एज इट इज़ ये भी आपने बहुत बार देखा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू एक्स, और ये भी बहुत बार देखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल्स टू एक्स, ठीक है।
प्यारे बच्चों इनके सबके इंटरवल्स मैंने आपको पहले से डिफाइन कर रखे हैं जब मैंने इनके प्रूफ दिखाए थे, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, साइन इनवर्स 1/x इक्वस टू कॉसेक इनवर्स x, इधर है देखिए कॉस इनवर्स -x इक्वस टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। फिर देखिए कॉस इनवर्स 1/x इक्वस टू सेक इनवर्स x होता है, और कॉट इनवर्स -x इक्वस टू पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये अच्छे से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं देखिए। और इनमें क्या है, आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल वाले जो टर्म्स होते हैं उनका ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए इंटर रिलेट करके ही आप याद करेंगे तभी आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। देखिए साइन में साइन से जाना है, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये x है प्यारे बच्चों, -x नहीं है, ठीक है। कॉट इनवर्स x इक्वस टू π/2 होता है, और कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। ये देखिए ये अपने आप में अलग हैं तीनों, ठीक है। अभी इसके भी और पेयर्स जो बनते हैं वो आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों ये था, अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। देखिए प्यारे बच्चों ये कुछ एडिशनल भी इसमें मैंने आपके साथ प्रॉपर्टीज़ जोड़ दी है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन को फास्ट करने में, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ तक तो देखिए इस लेवल तक जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हुई आपकी एनसीईआरटी बुक में, इसके बाद की सारी एडिशनल है। देखिए क्या है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वस टू टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये आपने देखा है, इसमें बहुत अच्छे एप्लीकेशंस देखे आपने। उसके बाद क्या है देखिए, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वस टू टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों इन दोनों को बहुत अच्छे से आप इंटर रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, टू टेन इनवर्स x, देखिए टेन से साइन में जाना कॉस में जाना, ये दोनों फॉर्मूले उसके लिए होते हैं, ठीक है। क्या है, साइन टू टेन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x में जाना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेम एज इट इज टेन से 10 में जाना हो तो 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपने देखा लास्ट अभी पिछली स्लाइड में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हुआ, आप इंटर रिलेट करके याद रखिए, ठीक है, बहुत इजीली आपको याद रहेगा। देखिए क्या है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू पाई प्लस 10 से 10 में जाना, ठीक है। पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक प्यारे बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद के जो है वो मैं आपको एडिशनली दे रहा हूँ क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए, ठीक है। आप बहुत तेजी से क्वेश्चन इसलिए कर सकें। देखिए क्या है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू पाई प्लस टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, देखिए 10 से 10 में जाने के लिए, ठीक है। ये कंडीशंस दे रखी है, क्या देखिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y लेस देन 0 होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज लेस देन -1 होना चाहिए इस कंडीशन के लिए, ठीक है। देखिए ये क्या है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ठीक है। अब क्या किया गया है, इसको पाई को पीछे ले गया माइनस पाई के साथ, ठीक है। और यहाँ क्या है कंडीशन, देखिए x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज लेस देन -1, ये कंडीशन हो गई। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या है, टू साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन से साइन में जाने के लिए प्यारे बच्चों ये चीज़ अगर आप रिलेट करना सीख गए तो बहुत आसान होगा, ठीक है आपके लिए। देखिए कॉस से कॉस में जाने के लिए, ठीक है, क्या है, टू कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये क्या है, 3 साइन इनवर्स x, साइन से साइन में जाने के लिए 3x माइनस 4 साइन क्यूब, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कॉस से कॉस में जाने के लिए 3 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट 4x क्यूब माइनस 3x। ये क्या है, 3 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अभी प्यारे बच्चों मैं कुछ और आपके साथ प्रॉपर्टीज लिखूंगा, लेकिन उसके पहले इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये है लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, ठीक है। देखिए क्या है, साइन से कॉस में, कॉस से टेन में, मतलब तीनों में भी आप रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, साइन इनवर्स x इक्वस टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वस टू टेन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या है, कॉस इनवर्स x इक्वस टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या होगा, इक्वस टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, सेम एज इट इज। देखिए टेन इनवर्स x से साइन इनवर्स के
में चेंज कर सकते हैं और कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों इनको देखिए, इन पे बेस्ड मैंने बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट बताए हैं। देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन से साइन में जाने के लिए, ठीक है, और कॉस से कॉस में जाने के लिए, ठीक है। तो साइन से साइन में जाते हैं तो क्या होगा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम एज इट इज साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है, देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्रोडक्ट में किसके साथ, 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ। सेम एज इट इज देखिए कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस, देखिए इस साइन पे बहुत विशेष फोकस रखिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, जब साइन है तो प्लस है, मतलब साइन में प्लस मिलता है, माइनस में माइनस, लेकिन कॉस में ही चेंज हो जाता है, प्लस में माइनस मिलता है, माइनस में प्लस, ठीक है। बाकी सेम कंडीशंस होती हैं। प्यारे बच्चों ये थी समरी। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों अब इसके बाद हम मेक 11th क्लास इजी में प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप देखेंगे बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होती है वो सारी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू बच्चों।